अडियाला जेल में लाहौर पुलिस ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ लाहौर में दर्ज 9 मई से मुतल्लिक मुकदमात की तफ्तीश भी शुरू कर दी है। यानी हुकूमत और रियासत इमरान खान को मुसलसल जेल में रखने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार है, मगर अदालत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक के बाद एक दूसरा केस उड़ता जा रहा है और हुकूमत भी एक के बाद एक नया केस दायर कर रही है। इसकी एक और मिसाल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में आज सामने आई है, जहां अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर सनम जावेद को FIA के मुकदमे से बरी किया तो उसके कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद पुलिस ने दोबारा सनम जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पी के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत हो गई। ये तीसरा केस था जिसमें उनकी या तो बरियत हुई है या उनकी जो सज़ा है वो मुअत्तल हुई है, लेकिन उसके बाद देखा गया कि रिहाई उनकी हुई नहीं, क्योंकि तोशा खाना के एक और रेफरेंस में नैब ने उनकी गिरफ्तारी डाल दी। तो यानी कि ये तय है, ये बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत और रियासत इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने देगी। जी, जिस तरह से ये तय है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस मुल्क में फितना, अफरा तफरी और इंतशार के अलावा कोई और काम नहीं करेंगे, तो इसलिए फिर उसी तरह से ये भी तय है कि जब तक मुमकिन हो सका आइन और कानून के मुताबिक या प्रोसिक्यूशन के पास जो मवाद है उसके मुताबिक, तो उन्हें वो जहाँ पे हैं वहीं पे उनको रखा जाना जो है वो मुनासिब है, ताकि मुल्क जो है वो अपनी मुश्किलात पे और मुआशी बहरान पे काबू पा सके और किसी अफरा तफरी का और किसी इंतशार का शिकार ना हो। और ये फैसला हुकूमत वक्त करेगी, यानी कि एक जमहूरी निज़ाम में अवाम के वोट की, अवाम की पसंद की कोई अहमियत नहीं है। आप समझते हैं चाहे बेशक जितने भी वो पॉपुलर हो, अवाम उनको पसंद करती हो, वो इलेक्शन में भी कामयाब हो जाएं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं नहीं, वो अफरा तफरी करते हैं, हमें काबिल कबूल नहीं, हम उनको जेल में रखेंगे। तो ये जमहूरियत तो ना हुई। नहीं, ये आपने जो मफरूज़े कायम किए हैं जी कि वो कितने ही पॉपुलर हों, वो कितने ही वोट उनको मिल जाएं, ये कहाँ से आपने लिए हैं? इलेक्शन हुआ है, उसके नतीजे में एक पार्लियामेंट मार्ज वजूद में आई है जी। और उस पार्लियामेंट से जो है वो एक हुकूमत जो है वो फॉर्म हुई है जी। अगर वो आपकी जो है वो तशरीह या आपके बयान के मुताबिक वो बहुत पॉपुलर हैं, उन्होंने बहुत सारी सीटें जीती हैं, तो वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लें। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करने की पोजीशन में है, वो तो चले उनका एक बयान है। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस वक्त भी जो इलेक्शंस हुए 8 फरवरी को, सबसे ज्यादा सीटें तो उनकी हैं कौमी असेंबली में, रिजर्व सीट मिल जाएंगी तो वो नेशनल असेंबली में लार्जेस्ट पार्टी भी बन जाएंगे, तो इस लिहाज से मकबूल तो है ना वो सबसे ज्यादा। तो फिर भी वो जो है वो तकरीबन सिंपल मेजॉरिटी से कोई तकरीबन जो है वो कोई 70 के करीब जो है वो कम सीटों पे होंगे, तो गवर्नमेंट तो फॉर्म वही करेगा। इस वक्त बहस इस बात की नहीं कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बहरहाल वो एक पॉपुलर पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये मैटर नहीं करता क्योंकि हम समझते हैं वो अफरा तफरी की सियासत करते हैं, वो बाहर आएंगे, इंतशार फैलाएंगे, इसलिए हम उनको जेल में रखेंगे। नहीं, हम इसलिए उनको जेल में नहीं रखेंगे, जेल में यानी ये तो उनकी सियासत है और इंतशार, अफरा तफरी की सियासत जो है वो उन्होंने पिछले 10 साल में अपने हर अमल से साबित किया है। उन्होंने रोज़ाना की जो है वो अपनी एक्टिविटी से ये साबित किया है, तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। बाकी उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं तो आखिर किसी कानून, किसी कायदे, किसी प्रोसिक्यूशन के मुताबिक ही उनको वहाँ पे रखा जा सकता है और उसके मुताबिक जो है वो जिस तरह से उन्हें ये हक़ हासिल है कि वो अपनी ज़मानत करवाएँ, अपना वो केस लड़ें, अपने आप को बेगुनाह साबित करें, इसी तरह से प्रोसिक्यूशन को भी पूरा हक़ हासिल है कि वो भी अपना केस जो है वो साबित करें और उनको वहाँ पे रखें जहाँ पे वो मौजूद हैं। राना साहब, जो केसेस हैं उसका खुलासा तो आप खुद ही कर चुके हैं। आपने शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में कहा था कि जिस तरीके से उनको सज़ाएँ हुई जल्दबाजी में और जो लीगल प्रोसेस है, जो फेयर ट्रायल है, वो भी पूरा नहीं दिया गया, तो आपने खुद कहा था कि ऐसा लगता नहीं है कि ज़्यादा देर ये सज़ाएँ टिक पाएंगी, तो आप एक और केस बना देंगे, वो भी नहीं टिक पाएगा। तो इस तरह की केसेस की फिर वही जो है उसका एंड होता है जो आपने खुद जिसका खुलासा कर चुके थे कि ये केसेस टिक नहीं पाएंगे। देखें शहजाद, एक हर जुर्म का या हर केस का एक अखलाकी और एक कानूनी पहलू होता है।
अखलाकी तौर पे तो ये जो केस है जिसमें बानी पीटीआई कल बरी हुए हैं, तो अखलाकी तौर पे तो उसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि एक हस्ती बस्ती फैमिली एक मनकुआ खातून को उन्होंने वर्गलाया और वर्गला के जो है वो उसने तलाक हासिल की अपने खामन से और उसके बाद इनके साथ जो है वो शादी की। लेकिन कानूनी पहलू ये है कि इस्तखासा ने बिला शक व शुबा जो है वो जुर्म साबित करना है, और किसी जगह पे भी अगर शक पड़ जाए तो जुरिस्प्रूडेंशन ये है या कानूनी पोजीशन ये है कि मुलज़म बरी हो जाएगा। तो मामला ये है कि ये प्रोसिक्यूशन के केस को साबित करने में किसी किस्म का कोई झूल जो है वो सज़ाब के ऊपर असरअंदाज तो हो सकता है, लेकिन जुर्म के वकूअ पज़ीर होने पे या अखलाकी तौर पे उस जुर्म के सरजद होने पे तो कोई हर्फ नहीं है ना। ये मामला तो हुआ है, बाकी आगे प्रोसिक्यूशन जो है वो अगर उसके वकला जो हैं वो केस को बिला शक व शुबा साबित करने में नाकाम रहते हैं तो वो एक अलग चीज़ है।